21 रजब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नयाज तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारी फैमिली में मेरे घर में आकर सब इकट्ठा हो जाते हैं और हम नयाज की तैयारी शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये नयाज 21 और 22 रजब की दरमियानी शब को बनाई जाती है और 22 के दिन इसको तकसीम किया जाता है। आपका भाई गुजरे कोई 2 से 3 सालों में इस नयाज से काफ़ी दूर रहा है, क्योंकि जब भी नयाज की बारी आती थी, रजब का महीना आता था, आपके भाई के पेपर हुआ करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाई बिल्कुल नयाज में हिस्सा ही नहीं लेता था, मतलब ये है कि उस टाइम पे मेरे पेपर हुआ करते थे। मैं पेपरों की तैयारी में इतना मशगूल होता था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। स्कूल से मैं छुट्टी कर नहीं सकता था और सुबह 22 के दिन मतलब जो नयाज खाने के लिए एक दूसरे के घर जाया जाता है, मैं नहीं जाता था। आराम नाल चल वन वन रखा उड़े वन रखा तो सांको प्लेट है चल लाया 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर चा बच जाए तोरा पुत्र कल तक इंशाल्लाह मेरे निकाल थी वैसी सुखा पतला टोर टोर के तू आगे भी आ जा मैं अबे तू ही चा वहीं रखा क्या बना के तेरे वही दो रख इन्हें उधर रख हां इधर ही रख चल वे अपनी परेड मुकम्मल करा लाया 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 चल लाया एक एक करके चाहे एक चाहे ज्यादा ना चाहे पिया चल बस कर वन रखा होते वन। अब यहाँ पे गाइस ये हमारे न्याज तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, बन गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे थे। मैंने खुद ने बस थोड़ा सा यहाँ पर बनाया, ये कोई 2 या 3 पेड़े बनाए होंगे। ऊपर से अब्बू की मुझे कॉल आ गई, थोड़ा सामान लेना था, मैं वो लेने चला गया हूँ। अब ये ऑन लोग के जो है ना, अभी तक इन्होंने आटा भी गूंदना है। असल में इसका आटा जो होता है ना, वो मैदा से बनाया जाता है। चीनी का मिक्सचर बनता है, अब चीनी होती है और उसमें और क्या होता है हाँ गरी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पता नहीं किस चीज़ से बनता है वो। खैर उस मिक्सचर के अंदर ना चीनी होती है, गरी वगैरह होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर मैदे को ना मिक्स किया जाता है, जैसे आटा नहीं गूंदा जाता उसी तरह इसको गूंदा जाता है और फिर इसको ऐसे रोटी की तरह बना के ऊपर से किसी भी कप या प्याली या किसी गिलास के जरिए इसको काट कर ऐसे शेप दी जाती है। ये बच्चा पार्टी दोनों यहाँ पर अपने अपने काम में मसरूफ हैं बड़े। इनके ये जो टिकड़े ये खुद बना रहे हैं ना, ये खुद ही खाएंगे, ये किसी को ना हमने देने हैं ना खुद खाने, क्योंकि ये बच्चे ना अपने ही काम में मगन रहते हैं। जल्दी से बनाए, जल्दी बना ये हुणे आखिरी बना ते इथों उठी, ठीक है ता समय जानी पई है जोरदार मैं क्या आखे ते को दसा मैं क्या आखे हुणे जिया नहीं मैं आखे आखिरी बना ते उठी तो ठीक है, बस ये आखिरी बना के उठिया मैं वापस वाला तो इतना बैठा ना मैं, ठीक है ना ठीक है वल्ला नहीं था ना बैठा मैं तो। अपनी सारी न्याज तैयार करने के बाद मैं कज़न हसनैन और ऑन पहुंच जाते हैं कज़न हसनैन के रूम में, ताकि उनकी न्याज भी जल्दी से जल्दी तैयार की जा सके। इस न्याज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि तमाम लोगों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को एक साथ बैठने का मौका मिल जाता है और साथ ही साथ में न्याज भी तैयार हो जाती है। जब यहाँ पर मैं अंदर कमरे में दाखिल हुआ था तो आपने देखा है कि भांजे मेरे पहले से तैयार बैठे थे, वो तो पहले से शुरू हुए पड़े थे, अपने कामों में मशगूल थे। शुक्र तो ये आपके भाई से कोई ना कोई तो डरता ही है। ये मेरे छोटे भांजे मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, हालांकि हसनैन मेरा कज़न मुझसे बड़ा है, लेकिन ये उसकी बात नहीं मानते और मैं जब भी इनको कोई बात करूं बस मुझे एक बार कहना पड़ता है, मेरी ये फ़ौरन बात मान लेते हैं। मतलब ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं बनिस्बत दूसरों की। पता नहीं आपके भाई के माथे के ऊपर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ इन 2 भांजों को नजर आता है, ताकि मुझसे डरते हैं और किसी को भी वो नजर ही नहीं आता। आखिरकार अच्छी खासी मेहनत करने के बाद आपका भाई और दोनों कज़न मिलकर तमाम न्याज तैयार कर लेते हैं और आखिर में आकर ऑन इसी गूंदे हुए मैदे से, जिससे हम टिकड़े वगैरह बना रहे थे, उसी से ऑन एक खूबसूरत सा या अली लिखता है। ये नियाज हम 22 रजब को क्यों बनाते हैं और क्यों आपस में तकसीम करते हैं, इसकी स्टोरी आज मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसे था कि तारीख में आता है कि एक मर्तबा किसी औरत का खावंद रिज़्की की तलाश में घर से निकलता है। करते करते दिन महीने साल गुजरते गए, लेकिन उस शख्स को कोई रोजगार ना मिल सका और वो इस शर्म की वजह से वापस घर ना लौटा। इधर उसकी बीवी अपने घर में उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो रोजाना नमाज पढ़ती थी और अपने रब से दुआ मांगती थी कि उसका खावंद अपने घर वापस लौट आए। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रात को जैसे ही वो सोई तो ख्वाब में उसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, जिसमें उन्होंने उस औरत को कहा कि कल क्या दिन है। तो वो औरत जवाब देती है कि कल 22 रजब है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसे 22 रजब के दिन नियाज करने यानी खैरात करने के लिए कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बात को मानते हुए वो औरत वैसे ही करती है, 22 के दिन खैरात करती है और कुछ अर्सा के बाद उसका खामन वापस आ जाता है। खामन के वापस आने पर जब बीबी उससे पूछती है तो वो कहता है कि
मैं जब रोज़गार की तलाश में निकला था तो मुझे रोज़गार नहीं मिल सका था, जिसकी वजह से मैं शर्म की वजह से वापस घर नहीं लौटा। अब उस औरत का खामंद उस खैरात की वजह से घर वापस भी लौट आया था और उसे एक अच्छा सा रोज़गार भी मिल गया था। यही वजह है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के उस फरमान को मानते हुए हम 22 रजब को ये कुंडे यानी खैरात नियाज करते हैं कि हम सब के रिस्क में इजाफा हो सके। अमाल को दारोमदार तो वैसे भी नीयतों पर है, इंसान की जैसी नीयत होती है वो वैसी ही मुराद पाता है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा गुमान करेंगे, आपके साथ वैसा ही होना है, आपको रिस्पॉन्स वैसा ही मिलेगा, नतीजा वैसा ही आएगा। ये नियाज भी खैरात की एक सूरत है जिसमें हम ये गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देंगे। बस इस खैरात को किसी न किसी इमाम से निस्बत हो जाती है जिसकी वजह से इसको हम नियाज कहते हैं। तो अभी गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नियाज की सारी प्रिपरेशन तो हो गई है, हमने टिकड़े वगैरह बना लिए सारे। अब बस ना सिर्फ़ और सिर्फ काम एक रहता है, सुबह जब हम उठेंगे ना तकरीबन नमाज के टाइम, फजर की नमाज के टाइम, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ही जब गैस आएगी, अभी ना गैस भी चली गई है गाइस, तकरीबन 1-1.5 मंथ हो गया है इस टाइम पे गैस नहीं जाती थी। और आज बिल्कुल आज उनको कॉल किया है कि गैस क्यों चली गई। आज कहते हैं कि भाई हाँ ऊपर से शेड्यूल आया कि आज से आपने गैस बंद कर देनी है इस टाइम पे। मैंने कहा बड़ी बात है यार, पहले तो 1-2 मंथ हो गए हैं, पहले कभी नहीं बंद हुई इस टाइम पे गैस, अब नया शेड्यूल आ गया आपका बंद कर दिया आपने। खैर जो भी मामला थे उनके वो अलग है, उनको छोड़े। फिर अभी ना हमारी प्रिपरेशन सारी हो चुकी है, अब बस सुबह सुबह जैसे ही हम उठेंगे, जैसे ही गैस आएगी। खैर मैं तो अपने यहाँ घर के लिए मतलब हमारी नियाज के लिए वो सिलेंडर भरवा के आया हूँ। बस जैसे ही हम उठेंगे फजर की नमाज के टाइम, उसी पर बस इनको फ्राई किया जाएगा, उसमें घी के अंदर घी को गर्म करके इनको उनके अंदर फ्राई किया जाएगा। और फिर असल मज़ा तब आता है जब सुबह सुबह बच्चे आते हैं लेने के लिए। मैं भी जाऊँगा इंशाल्लाह, सुबह मेरी कॉलेज की छुट्टी होगी, मैंने छुट्टी मांग ली है, सर को एप्लीकेशन भेज दिया कि हमारा ऐसे नियाज का दिन होता है आज का, तो इस वजह से मैं आज नहीं आऊँगा, मतलब कल मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो कल इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग भी आप लोगों के लिए शूट करूँगा, आप सबको दिखाऊँगा कि हमारे शहर में हम कैसे नियाज। असल मज़ा ना यार वो वहीं पे लोगों के घर जाकर नियाज मांगने का, खाने का होता है। खैर इंशाल्लाह सुबह आपको व्लॉग में वो सब भी दिखाऊँगा। दीजिए अपने भाई को इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।